जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके अपने क्लासेस रतन क्लासरूम का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आया हूं क्लास 9th का मैथमेटिक्स, और इस वीडियो में कुल 20 प्रश्न लेकर आया हूं जो विगत 10 सालों से पूछता आ रहा है और हाल ही में भी पूछा गया था और 2025 के फाइनल एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं 2025 के फाइनल एग्जामिनेशन में पास होना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। यदि मेरे पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा, मेरा पढ़ाया हुआ तरीका आप लोगों को समझ में आएगा, तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है √9 एक कौन सी संख्या है? बिल्कुल, यदि √9 की बात करें तो रूट का रूट लिखेंगे। 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 मल्टीपल 3। अब रूट क्या होता है? जोड़ा मांगता है, तो 3 का जोड़ा मांगता है तो 3 बाहर आ गया। बताइए 3 जो है वो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है? √6 मल्टीपल √27। √6 मल्टीपल √27। √6 का √6 लिखेंगे मल्टीपल √27। तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। अब यहाँ पर रूट क्या होता है? जोड़ा मांगता है, तो जोड़ा मांगेगा तो यहाँ पर 3 बाहर निकल के आ जाएगा। √6 का √6 मल्टीपल 3 बाहर आ जाएगा। जो जोड़ा में लगता है वो रूट के अंदर आता है। अब रूट वाला संख्या रूट के साथ गुना होता है, तो 3 का 3 √3 मल्टीपल √6 √18। जी हाँ दोस्तों, √18। तो क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीपल √18, मतलब रूट का रूट लिखेंगे। 18 को क्या लिख सकता हूं? 3 मल्टीपल 2। अब यहाँ पर रूट क्या होता है? जोड़ा मांगता है। यहाँ जोड़ा लग गया तो 3 बाहर आ जाएगा, और जो जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो क्या होता है दोस्तों? रूट के अंदर रह जाता है। तो यानी 2 का जोड़ा नहीं लगा तो 2 को रूट के अंदर रख दिया। 3 3 9 √2। 9 √2 जो है कौन से ऑप्शन में दिखा दे रहा है? ऑप्शन ए में दिखा दे रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है? 1/2 और 3/4 के बीच एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब मध्य परिमेय संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मध्य परिमेय संख्या। मध्य परिमेय संख्या का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? a + b अपॉन 2। अब क्या है? a का मान कितना दे रखा है? 1/2 प्लस b का मान 3/4/2। आप क्या करेंगे? 4 और 2 का एलसीएम कितना आता है? 4। कितना आता है? 4। 2 का पढ़म 4 कितने बार में आता है? 2 बार में। और 4 का पढ़म 4 1 बार में। 1 1 जा 2 बार पढ़ेंगे तो 2, और 3 1 जा 1 बार पढ़ेंगे 3 अपॉन में 2। अब क्या होगा? 3 और 2 5/4। ये जो 2 है ये 4 के साथ गुना में आ जाएगा, तो 5 का 5 4 दूनी 8। तो 5/8। 5/8 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 1/√2 - 2 के हर का परिमेयकरण करने पर क्या प्राप्त होता है? 1/√7 - 2। जब भी हमें हर का परिमेयकरण करेंगे तो मल्टीपल लिखेंगे, और यही वाला जो क्वांटिटी है वो अंश में भी लिखाएगा और हर में भी लिखाएगा। लेकिन क्या होगा? माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? √7 लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, यहां माइनस है तो प्लस करेंगे। √7 + 2। अब क्या होगा? √7 + 2 को 1 से गुना करेंगे, √7 + 2 होगा। अब क्या होगा? √7 को √7 से गुना करेंगे 7 आएगा, यहां माइनस है यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। अब क्या लिख सकते हैं? √7 + 2 बटे में 7 में 4 जाएगा 3। √7 + 2/3 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? यदि हम ऑप्शन ए की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन ए क्या है? 3 का 3 लिखेंगे, √4 का मान होता है 2। तो 2 क्या है दोस्तों? 2 जो है वो परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। यदि हम इनकी बात करें तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा गया है। ये क्या है? √4 का
मान कितना था 2, 2 क्या है दोस्तों, ये परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या। यदि हम इनका बात करें तो √11 जो है दोस्तों वो पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग नहीं होने के कारण ये क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या। तो बताइए कौन सा ऑप्शन में है, बताइए अपरिमेय संख्या कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। अब आते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न में क्या पूछा, बोल रहा 7 पर घात 6/5 बटे 7 का घात 1/5 का मान क्या होगा। तो एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा। a पर पावर m बटे a पर पावर n का फॉर्मूला होता है a पर पावर m माइनस n। अब क्या है, a की जगह पर क्या है दोस्तों, a की जगह पर जो है वो 7 है, m की जगह पर क्या है 6/5 माइनस n की जगह पर 1/5। अब क्या हो सकता है, 7 का 7, 5 और 5 कैल्सियम 5, 5 का पढ़ा 5 एक बार में और 5 का पढ़ा 5 एक बार में, 6 का पढ़ा एक बार 6 और 1 का पढ़ा एक बार तो 1। अब यहाँ पर क्या आ गया, 7 का 7 लिखेंगे, 6 में 5 तो 5 बचेगा, अपॉन में 5, 5 जो है 5 को कितना बार में काटेगा, एक बार में। 7 का घात 1 का मतलब होता है 7। 7 जो है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो दोस्तों जब हर 2 पर पावर n तथा 5 पर पावर m के रूप में हो, m के रूप में हो, या फिर हर 2 पर पावर n अथवा 5 पर पावर m के रूप में हो, तो दोस्तों क्या है ये, तो इसका दशमलव प्रसार, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। यदि हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में हर में क्या दे रखा है 13, तो 13 जो है दोस्तों इसका गुणनखंड 2 मल्टीपल 5 के रूप में नहीं आता है, इसका भी गुणनखंड 2 मल्टीपल 5 के रूप में नहीं आता है, इसका भी गुणनखंड 2 मल्टीपल 5 के रूप में नहीं आता है। जब हम इसका गुणनखंड करते हैं दोस्तों तो क्या आता है 2 मल्टीपल 2, इसका मतलब है मैं इसको लिख सकता हूं 2 का घात 2, इसका मतलब है कि ये 2 पर पावर n के रूप में आ रहा है, इसका मतलब है दशमलव प्रसार शांत होगा। आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 3 + √3, 3 + √3 मल्टीपल 3 - √3। अब यहां पर 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, √3 यहां भी है, √3 यहां भी है। प्लस माइनस में तो हम क्या करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, प्लस माइनस माइनस, √3 को √3 से गुना करेंगे 3, 9 में 3 जाएगा तो 6 जो है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुपद 2x² - 3x + 5 में x का गुणांक क्या है। तो यहां पर यदि हम बात करें x का गुणांक क्या है, -3, क्या है, -3। x का गुणांक क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, -3 दिखाई दे रहा है। बताइए -3 जो है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है रैखिक बहुपद का घात होता है। तो रैखिक बहुपद क्या होता है दोस्तों, रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, जिस बहुपद में चर की घात अधिकतम 1 हो, जिस बहुपद में चर की घात अधिकतम 1 हो उसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। जिस बहुपद में चर की घात एक हो उन्हीं को बोलते हैं रैखिक बहुपद। यदि हम रैखिक बहुपद के उदाहरण की बात करें तो 2x + 5, इसमें चर की घात अधिकतम कितना दिखाई दे रहा है, 1, इसका मतलब है 1 जो है कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है, x = 2 के लिए बहुपद 3x² - 4x + 2 का मान होगा। यहां पर px का मान दे रखा है,
क्या दे रखा है 3x² माइनस 4x प्लस 2। यहां पर हम x के जगह पर क्या बैठाएंगे 2, 3 का 3 x के जगह पर 2 का वर्क करेंगे माइनस 4 मल्टीपल 2 प्लस 2। अब यहाँ पर 3 का 3 लिखेंगे, 2 का वर्क कितना था 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 2, 3 चौके 12 माइनस 8 प्लस 2, 12 में 8 जाएगा 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 का मान कितना होता है 6। 6 जो है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होता है। तो आज रखना है दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो मान होगा वो a माइनस बी होगा मल्टीपल ax² प्लस ए बी प्लस bx² होगा। बताइए ये वाला जो क्वांटिटी है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, x² माइनस 5x माइनस 6 का गुणनखंड होगा। x² माइनस 5x माइनस 6 का गुणनखंड होगा। तो यहाँ x² में कौन सा नंबर छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। तो 6 को 1 से गुना करेंगे 6 का गुणनखंड करते हैं दोस्तों, तो क्या आता है 6 मल्टीपल 1। अब हमें माइनस 5x चाहिए, तो 6 में माइनस रखेंगे और 1 में क्या रखेंगे प्लस रखेंगे। अब यहाँ पर बीच में x है तो यहाँ x बैठा देंगे और यहाँ x बैठा देंगे। अब क्या करेंगे x² का x² लेंगे, माइनस 5x की जगह पर क्या बैठाना है माइनस 6x प्लस 1x माइनस 6। यहाँ पर x को कॉमन कर देंगे, क्या बचेगा x बचेगा माइनस 6। यहाँ पर प्लस का प्लस 1 को कॉमन कर देंगे तो बचेगा x प्लस माइनस माइनस 6 का 6। ये दोनों एक जैसा है दोस्तों, तो एक ठो लिख देंगे x माइनस 6। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर है वो सदा कर लिख देंगे x प्लस 1। बताइए x माइनस 6 मल्टीपल x प्लस 1 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो क्या होगा ऑप्शन बी होगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न को, बोल रहा है 95 मल्टीपल 96 का मान क्या होगा। हम इसको वैदिक मेथड से चलते हैं। वैदिक मेथड में क्या करना पड़ता है, 6 का पारा 5 में पढ़ेंगे 30, 30 के 0 बचत में 3, 6 9 54 और 9 5 45 और 3 को जोड़ देंगे, 9 और 3 12, 12 के 2 बचत में 1, 5 4 9, 9 और 1 10, 102, 102 के 2 बचत में 10, 9 का पारा 9 बार 81, 81 को जोड़ देंगे तो क्या होगा 1 का 1 और 8 और 1 9, 91 कितना होगा 91। 91 120 जो है कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या है, px का मान दे रखा है, क्या दे रखा है 3x² माइनस 4x प्लस 2। यहां पर x का मान क्या दे रखा है 1, 3 मल्टीपल x के जगह पर 1 बैठेगा, 1 का वर्ग हो जाएगा माइनस 4 मल्टीपल 1 प्लस 2, 3 का 3, 1 का वर्ग क्या होता है 1 माइनस 4 का पहाड़ा एक बार 4 प्लस 2, 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 3 माइनस 4 प्लस 2। ये दोनों प्लस में जोड़ देंगे, 3 और 2 कितना था 5 माइनस 4, 5 में 4 जगह 1, 1 जो है कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आते बोलता है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं, बोल रहा है बहुपद 4x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2 का घात है। तो यहाँ पर px का मान दे रखा है, px का मान दे रखा है, क्या दे रखा है 4x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। यहाँ पर बहुपद का घात बोल रहा है। तो बहुपद का घात मतलब क्या था दोस्तों, बहुपद का घात मतलब होता है जिस बहुपद में चर की घात अधिकतम हो, जिस बहुपद में चर की घात अधिकतम हो, चर की घात अधिकतम हो, वही जो है दोस्तों बहुपद का घात कहलाता है। वही क्या कहलाता है, बहुपद का घात कहलाता है। तो बताइए इस चर में अधिकतम घात किसका दिखाई दे रहा है 3 का। तो जो 3 जो है दोस्तों वो आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वाई अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप होता है। जब भी वाई अक्ष की बात करेगा और एक्स अक्ष की बात करेगा तो वाई अक्ष जो होता है दोस्तों वो ऊर्ध्वाधर होता है, खड़ा रहता है, और एक्स अक्ष क्षैतिज होता है। ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया दोस्तों वाई अक्ष। और यहाँ पर जो होता है दोस्तों ये मूल बिंदु, क्या होता है मूल बिंदु, इसी का नाम होता है मूल बिंदु। जी हाँ दोस्तों, मूल बिंदु का यदि निर्देशांक पूछेगा तो 0,0 यानी एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0, लेकिन वाई एक्सिस पर किसी भी
बिंदु का निर्देशांक पूछेगा, हमेशा याद रखना है दोस्तों, बात को हमेशा याद रखना है कि x जो है आपका वो 0 हो जाएगा और y जो है वो a हो जाएगा। यहां भी 0, a हो जाएगा। यदि हम सभी को पूछे x अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो याद रखना है दोस्तों, यदि हम इस बिंदु की बात करें और इसका निर्देशांक पूछेगा तो x जो है आपका a हो जाएगा और y 0। तो यहां पर y अक्ष पूछ रहा है, y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो दोस्तों हमेशा रखना 0, a। बताइए 0, a जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आ रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रैखिक समीकरण 2x + 3y = 6 का एक हल है। रैखिक समीकरण यहां पर 2x + 3y = 6 दे रखा है। बोल रहा है कि x का मान क्या बैठाएंगे और y का मान क्या बैठाएंगे जो 6 को सेटिस्फाइड करेगा। तो 2 का 2x की जगह पर क्या बैठाएंगे दोस्तों 3, और 3 का 3 और y की जगह पर 0 बैठाएंगे बराबर में 6। 3 का पहाड़ा 2 पर पड़ेंगे 6 प्लस 3 का पहाड़ा 0 पर पड़ेंगे 0 आएगा बराबर में 6। 6 को 0 से जोड़ेंगे 6 बराबर 6। इसका मतलब है जो मैंने मान लिया वो इसको संतुष्ट कर रहा है। तो x बराबर 3 मान लिया और y बराबर 0। x बराबर 3 और y बराबर 0 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 3x + 2y = k का एक हल है जहां पर x का मान दे रखा है और y का मान दे रखा है, k का मान ज्ञात करने बोल रहा है। 3x + 2y = k। यहां पर हम क्या करेंगे, 3 का 3 x की जगह पर हम 2 बैठाएंगे, प्लस का प्लस 2 का 2y की जगह पर 3 बैठाएंगे बराबर में k। 3 दूनी 6 प्लस 2 तिया 6 बराबर में k। 6 6 12 बराबर के का मान कितना है दोस्तों 12। 12 जो है कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, y अक्ष का समीकरण है। हमेशा याद रखना है दोस्तों, जो ऊर्ध्वाधर रहेगा उसको बोलते हैं y एक्सिस। क्या बोलते हैं, y एक्सिस। जो क्षैतिज रहेगा उसको हम बोलेंगे x एक्सिस। क्या बोलेंगे, x एक्सिस। आप हमेशा याद रखना है दोस्तों, ये जो आपका जो बिंदु है, ये जो आपका बिंदु है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है दोस्तों वो 0,0 होता है। यदि हम y अक्ष की बात करें, y अक्ष की बात करें तो y अक्ष के किसी भी बिंदु पर यदि निर्देशांक पूछेगा तो हमेशा याद रखना है 0,a होगा। क्या होगा, 0,a। हर बिंदु में 0,a होगा। यदि x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, a,0 होगा। क्या होगा, a,0। ये बातें याद रखना है। वो x का मान कितना है, x का मान 0 है। क्या है, 0। यहां पर x का मान कितना दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए होगा, यानी x बराबर 0 जो होगा y अक्ष के समीकरण होगा। तो दोस्तों वीडियो यही समाप्त होता है। दोस्तों यदि मेरे वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़ें और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।